Hello, dear students of class 9. Welcome to session 3 on chapter coordinate geometry. Dear students, in previous session we have completed our two topics. The first was definition of coordinate geometry and its related terms, that is coordinates and coordinate plane. Second session was on Cartesian plane. We have discussed about Cartesian plane. Okay, and today we are going to plot a point on that plane. तो हम आज के सेशन में करने वाले हैं प्लॉटिंग किसकी, पॉइंट्स की, किस पे, ग्राफ पे. तो ये मैंने एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है, ठीक है. पहले तो उस पर प्लेन बना लेते हैं एक, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन और यू कैन सी कार्टेशियन प्लेन. तो स्केल ग्राफ पेपर की बहुत जरूरत पड़ेगी, ग्राफ पेपर पे ही करना है हमें प्लॉटिंग, ठीक है. एग्जाम में भी ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग आएगी, शीट पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस ग्राफ पेपर. तो ये ग्राफ पेपर को मैं और स्प्लिट कर देता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप इजिली इसको देख सकें. तो मैं इस छोटे से ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ. यहाँ पे पेंसिल से दिखेगा नहीं, तो मैं पेन से ड्रॉ करूंगा. आप लोग पेंसिल से ही काम करेंगे अपना, क्योंकि बाद में उसको आप रब भी कर सकते हैं, गलत हो जाता है कुछ तो पेन से तो रब नहीं होगा. तो ये आ गई हमारी वर्टिकल लाइन, है ना, ये वर्टिकल लाइन आ गई. और एक होती है यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन. जहां ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन, ओ, ठीक है. और जो ओरिजिन से ऊपर होता है ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से जो नीचे है इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई. ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्स और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स डैश करके शो करते हैं इसको एक्स से एक्स डैश. अब देखो कहीं पे पॉइंट हो सकता है, ये प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ ग्राफ, दिस इज प्लेन ऑफ ग्राफ. और इस पे हमने ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया है, कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, तो इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है. तो इस प्लेन ने इस पेपर के प्लेन को इस कोऑर्डिनेट प्लेन ने कितने एक्सिस ने कितने पार्ट में बांट दिया, ये हम पढ़ चुके हैं. इसने एग्जैक्टली इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को बांट दिया है 1 2 3 4 पोर्शन में. जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है ना, पॉइंट कहीं भी हो सकता है. मान लो अगर यहाँ पे पॉइंट है, इस जगह पे पॉइंट है कोई, तो किस में बोलेंगे हम, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो एक्स क्या हो गया नेगेटिव, बट वाई क्या है पॉजिटिव ही है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये इसमें रहते हैं पॉजिटिव. इसमें क्या हुआ, एक्स को पहले लिखते हैं, ये एक्स है, स्टार्टिंग का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का होगा. तो यहाँ पे एक्स हो गया नेगेटिव और वाई हो गया आपका, वाई पॉजिटिव ही रहा. और इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो दोनों के नेगेटिव आ गए. और इसमें एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव. तो बस यहां से हम पता लगा सकते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा. ये आपको बार बार लिखना नहीं है, आपने लिख चुके हैं ये पिछले सेशन में. अब हमें प्लॉटिंग करनी है. मान लो हमें दिया है प्लॉट करने के लिए, हमें दिया जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है कि प्लॉट अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 and 5, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 and 5. तो अब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इस पे हमें डिवीजन करना अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, दोनों पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे. तो यहां से अगर हम डिवीजन करेंगे इसका 1 2 3, तो इस तरह से डिवीजन हमारा शॉर्ट पड़ जाएगा. इसलिए हम और छोटा इसमें स्केलिंग को अपनी और कम कर देंगे. ये 1 सेंटीमीटर का है तो हम करेंगे 5 mm का 1 यूनिट या हाफ सेंटीमीटर का 1 यूनिट. यहां से यहां तक ये हाफ सेंटीमीटर है, ये है ना. तो ये हमने स्केल बना लिया अपना, कितना 1 यूनिट इज इक्वल टू
1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच 5 mm। तो यहाँ पे हर जगह हमें 5 mm का एक यूनिट लेना है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी 1 2, दिस इज 3 4 एंड 5। इसी तरह से डिवीजन हुआ है। अब हमारे पास वैल्यूज है 5 5 पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस पे गए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव यही है, 5 यहाँ पे देखा। वाई एक्सिस पे गए, 5 यहाँ पे देखा। तो हमने कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहां से भी 5 है, तो इस 5 से भी हम डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और एग्जैक्टली जहां पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है 5 एंड 5। तो ये प्रोसीजर रहेगा प्यारे बच्चों, इसके लिए प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन और इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। इतना इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें आपको ये दिया होगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चीज आपको याद करनी है, और इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो हमें यहां पे मिलेगा कि पॉइंट दे रखे हैं, हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, और पॉइंट के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पॉइंट दे रखे हैं, और हर एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट है। बोलता है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन के हमें पता है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है, और हमें पता है कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अब ये पूछता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट देखते हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव किस में लाई करता है, नेगेटिव पॉजिटिव लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव किस में लाई करता है, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फिर से वही आ गया, बट यहां पे आप एक चीज देखेंगे, यहां पे 0 है, y की वैल्यू 0 है। तो यहां पे इसने बोला हुआ है ये क्वाड्रेंट में लाई करता है या फिर एक्सिस में। ये तो क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये भी क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये भी क्वाड्रेंट में, ये भी क्वाड्रेंट में। जहां पे एक 0 होगा कोऑर्डिनेट कोई भी, यहाँ पे एब्सिसा -1 है और ऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का 0 है, तो किस पे लाई करेगा वो, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे, देखो -1 0, पॉइंट दिया है आपके पास -1 0, -1 एंड 0, एक्स की वैल्यू -1, तो एक्स पे -1, ये -1 हुआ, और y इक्वल टू 0, तो 0 तो यहीं पे है ना। y 0 कहाँ है, देखो y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, और y ऊपर की तरफ जाना था ना, पर ये बोलता है 0 ही है, तो यहीं पे रहा, तो ये पॉइंट हुआ। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। ये यहां लाई करता तो सेकंड था, यहां लाई करता तो थर्ड था, बट ये बिल्कुल एक्सिस पे लाई कर रहा है। इट मीन ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। ये किस पे लाई कर रहा है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और मोर स्पेसिफिकली हम बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है। नहीं क्लियर हुई है तो डू आस्क मी, आई विल क्लेरिफाई इट इन स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल इजी है, सिंपली एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, यानी ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनको क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है, जैसे हमने प्लॉट किया ये अपना 5 5। तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर दो, 2 ही क्वेश्चन है सिर्फ, एक तो कंप्लीट कर ही दिया हमने और दूसरे को भी कंप्लीट कर दो, और ये इसी तरह से हमारा चैप्टर पूरा ये खत्म हो गया। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या किया, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक टर्म से, जिसमें था कोऑर्डिनेट प्लेन था, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। और जो एक्सिस है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, 4, और हर एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसी तरह से हमारा था
कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अगर पॉइंट है x0 तो ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। अगर है 0 बाय तो ये लाई करेगा y एक्सिस पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और लास्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो ये हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।